हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम रावत। आज हम बात करने जा रहे हैं रोमन एम्पायर के बारे में। रोमन एम्पायर जो 11th क्लास की हिस्ट्री में हम टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं, उसका जो लेट एंटिक्विटी है वो वाला पोर्शन हम कवर अप करेंगे। चलिए दोस्तों, उसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट एंटिक्विटी का मतलब जानते हैं कि जो रोमन एम्पायर का सेकंड स्टेज होती है, जो फेज़ नंबर 2 होता है, उसे लेट एंटिक्विटी कहा जाता है। 4 to 7 सेंचुरी जो टाइम होता है, ये जो 4th से लेकर 7th सेंचुरी होती है, वही लेट एंटिक्विटी होता है रोमन एम्पायर का, और फाइनल स्टेज मानी जाती है। इस समय जो है कल्चरल चेंज होता है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरे रोमन वर्ल्ड में, और कल्चरल रिलीजियस चेंजेस होता है इसमें। अब अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ तो कॉन्स्टेंटाइन की अगर हम बात करें तो ये राजा होता है, एम्परर होता है, जो डिसाइड करता है कि क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाता है, और ये जो है 4th सेंचुरी में ही करता है इस काम को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है इस्लाम का राइज़ कब होता है, तो 7th सेंचुरी में इस्लाम राइज़ करता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, इसके में जो डायोक्लेशियन है, डायोक्लेशियन जो है वो एक एम्परर है 284 से 305 के बीच में। इंपॉर्टेंट चेंज करता है। क्या इंपॉर्टेंट चेंज करता है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट जो है वो उसमें चेंज करता है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट होता है उसमें चेंज करता है, और ये कट बैक करता है। कट बैक मतलब ये जो बहुत बड़ा एम्पायर रोमन एम्पायर हो गया था ना, तो उसको छोटा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को, इतने बड़े एम्पायर को चलाना नहीं चाहता था, या वो उसकी बस में नहीं रहा कि मैं इतना बड़ा एम्पायर चला पाऊंगा। तो वो डायोक्लेशियन जो है वो यही करता है। ओवर एक्सपेंशन हैड लेड डायोक्लेशियन टू कट बैक बाय अबैंडोनिंग टेरिटरीज विद अ लिटिल स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक वैल्यूज़। डायोक्लेशियन जो है वो इसे छोटा कर देता है, मतलब ज़्यादा बड़ा एम्पायर नहीं चलाना चाहता है। डायोक्लेशियन जो है वो फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स, मतलब जो किलेबंदी का काम भी ये करता है, मतलब किले बनाने का काम करता है, दुर्ग बनाने का काम करता है ये। और ये रीऑर्गेनाइज़ करता है प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ को। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राजा ने प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ को रीऑर्गेनाइज़ किया था, तो वो था डायोक्लेशियन। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है कि जो इसने क्या करा कि जो मिलिट्री फंक्शंस होते हैं ना, उसे सिविलियन जो फंक्शंस होते हैं वो उनसे अलग कर दिया, यानी सैनिक कामों को असैनिक कामों से अलग कर दिया, सेपरेटेड कर दिया। ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स। देखो अब इसने ऑटोनॉमी किसको दे दी, ड्यूस को दे दी। ड्यूस कौन होते थे, जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे उन्हें ड्यूस कहा जाता था, उनको ऑटोनॉमी दे दी, यानी और ज़्यादा पावर दे दी, उनको स्पेशल पावर दे दी। हु बिकम अ मोर पावरफुल ग्रुप, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रुप बन गए। ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है डायोक्लेशियन, ठीक है। तो डायोक्लेशियन ये सारे काम करता है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट को उसने चेंज कर दिया, उसने फोर्टिफाइड द फ्रंटियर्स यानी किलेबंदी कर दी, उसने प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ को जो है रीऑर्गेनाइज कर दिया, उसने सिविलियन वर्क को मिलिट्री वर्क से अलग कर दिया, उसने ड्यूस की मिलिट्री मतलब जो मिलिट्री कमांडर ड्यूस होते हैं उनकी पावर को उसने बढ़ा दिया, ऑटोनॉमी उन्हें दे दिया। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कॉन्स्टेंटाइन का अगर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेपर में पूछा जा चुका है, कि जो कॉन्स्टेंटाइन है वो एक न्यू जो है एक कॉइन्स जो है सॉलिडस नाम के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करता है, और वो 4.5 ग्राम का प्योर गोल्ड का बना होता है। कॉन्स्टेंटाइन जो है वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉन्स्टेंटाइन क्रिएटेड अ सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब उसी के नाम से पड़ती है कॉन्स्टेंटिनोपल, जैसे हिंदी में हम कुस्तुनिया भी कहते हैं। तो ये आज के अगर समय में देखें तो ये मॉडर्न इस्तांबुल इन द टर्की है, और इससे पहले जो था बेंजन बाइजेंटियम कहा जाता था, बाइजेंटियम कहा जाता था इसे, ठीक है। और सराउंडेड ऑफ द 3 साइड बाय द सी, ये तीन तरफ से मतलब जो है पानी से घिरा हुआ है। 4th सेंचुरी में क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में आपको लॉन्ग 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो 4th सेंचुरी होती है उसमें क्या होता है। तो पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन होता है, यानी ये समय जो है रैपिड एक्सपेंशन का होता है, गवर्निंग क्लास जो है बढ़ती रहती है, और इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है, और ट्रेड जो है वो ईस्ट की तरफ ज़्यादा ट्रेड होने लगता है, रिवाइव होने लगता है। स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रोस्पैरिटी, यानी जो अर्बन प्रोस्पैरिटी जो शहर है वो खुशहाल होने लगते हैं, उस समय ऐसा होता है। 4th सेंचुरी की बात हो रही है, कॉन्स्टेंटाइन की समय की बात हो रही है। अगर मैं इंपॉर्टेंट नोट की बात करूँ तो इजिप्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करता था टैक्स में, तो वो जो है 25 लाख के आसपास मिलियन सॉलिडी जो है साल का देता था, जो 35,000 जो है पौंड गोल्ड के बराबर होता था। 25 लाख सॉलिडस बहुत ज़्यादा देता था, पौंड 35,000 पौंड गोल्ड देता था। और ये उस समय 6th सेंचुरी चल रही थी जब सबसे ज़्यादा इजिप्ट कंट्रीब्यूशन करता था टैक्स में। उस समय राजा था जस्टिनियन जो राजा है, उस समय ये टैक्स दिया जाता था इजिप्ट के द्वारा सबसे। दोस्तों अगर हम बात करें आगे कल्चरल डेवलपमेंट की, रोमन एम्पायर में लेट एंटीक्विटी में कल्चरल डेवलपमेंट होता है, या आपको पेपर में लिखना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों कल्चरल डेवलपमेंट जो है, यहाँ पर एक वर्ड है पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे भगवान को माना, यानी कि मल्टी जो गॉड्स होते हैं उनको मानने की प्रथा वहाँ पर थी, मतलब एक भगवान को वहाँ नहीं माना जाता, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी है।
रिलीजियस डाइवर्सिटी है वहाँ पर। तो पॉलीथिस्ट यानी कि बहुत सारे बहुदेव प्रथा यानी कि बहुत सारे भगवानों को माना जाता है। ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन, मतलब ग्रीक और रोमन दोनों में ही ऐसे ये पुरानी प्रथा थी, एक संस्कृति थी वहाँ की कि वहाँ पे बहुदेव प्रथा थी, यानी बहुत सारे भगवानों को माना जाता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कल्ट्स दैट इंक्लूडेड बोथ रोमन इटालियन गॉड्स लाइक जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स एज वेल एज न्यूमरस ग्रीक एंड ईस्टर्न डेटीज वर्शिप इन द थाउजेंड ऑफ द टेम्पल्स। मतलब बहुत सारे हज़ारों मंदिरों में अलग अलग भगवानों को पूजा जाता है, बहुत सारे भगवानों को वहाँ पर जो है रिस्पेक्ट की जाती है उनकी। ये सारी इसी को कहते हैं पॉलीथिस्ट कहा जाता है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक वर्ड है जुड़ी, एक धर्म और होता है जुइस यानी कि जुडिज़म जैसे हम कहते हैं, जैसे यहूदी भी कहते हैं, यहूदवाद जो होता है, यहूदी धर्म जो होता है वो भी वहाँ पर देखा जाता है कि अदर ग्रेट रिलीजियस ट्रेडिशन इन द एम्पायर वॉज द जुडिज़म, बट जुडिज़म वाज नॉट अ मोनोलिथ। मोनोलिथ एक वर्ड समझिएगा पेपर में कहीं आ ना जाए। तो मोनोलिथ का मतलब क्या होता है?